झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूँ शीतल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। झारखंड वार्ता आज आपका परिचय श्रेया से कराने जा रहा है। श्रेया झारखंड में नाम रोशन की हैं। इन्होंने बिहार की 31वीं जुडिशियल परीक्षा पास की हैं और लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए एक मिसाल बनी है। और चूंकि ये जुडिशियल परीक्षा था जिसमें लड़कियां कम ही भाग लेती हैं, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि श्रेया का परिचय हम आपसे कराएं। वैसे तो पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया में चर्चित हैं, लेकिन अब हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे जिससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि झारखंड की बेटियां आकाश के फलक पर कैसे चमक रही हैं। बहुत स्वागत है श्रेया आपका झारखंड वार्ता में। थैंक यू सो मच। श्रेया, आपने परीक्षा पास की है। बिहार की जुडिशियल एग्जाम बहुत टफ होता है। सबसे पहले इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा इस तरीके से बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई, और ताकि बातचीत के क्रम में अगर कहीं आपको संघर्ष करना पड़ा या मुसीबत आई तो इसका भी जिक्र करेंगी, ताकि बाकी अगर बेटियां सपना देख रही हैं जज बनने का, वकील बनने का, तो उनको हौसला मिले श्रेया से। तो आप शुरुआत कीजिए, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी प्रारंभिक? मेरी स्कूलिंग जेवीएम श्यामली रांची से हुई है। 12th तक मैंने वहीं से किया है और फिर मैंने कॉलेज क्लैट के थ्रू चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और वहीं से मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है लॉ का। तो ऐसा है श्रेया कि जुडिशियल की तरफ वो दिल कैसे आया? कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड है? हाँ, मेरे दादाजी एक एडवोकेट थे और मेरे पापा भी एडवोकेट दादा पापा सबका नाम ले लीजिए। लेट जनार्दन दास दादाजी और पापा श्रीकांत कुमार जी। सिविल कोर्ट में जो अभी एडवोकेट है रांची में जी। तो उन्होंने एक बैकग्राउंड था, तो मुझे आइडिया था कि इस फील्ड में कैसे पढ़ाई होती है, क्या करना होता है। बेसिक पता था, मतलब कुछ टर्म्स थे जो पता था कि हाँ ये होती है, ऐसे होती और है। जीन्स भी थे क्योंकि दादा और पिता इसी क्षेत्र में है, तो आपको भी जाना है। कह सकते हैं। तो माहौल परिवार में मिल गया। हाँ, इजाजत भी, पिता भी बहुत प्रोत्साहन दिए होंगे तब तो। हाँ, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक सजेस्ट किया कि ये भी ऑप्शन है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चल सकते हो। तो ये लोग सोचते हैं कि जुडिशियल की परीक्षा या पढ़ाई बहुत जटिल होती है। कैसा रहा है पढ़ाई? कैसा है, जटिल है? थोड़ा बतलाइए। मेरे हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी फील्ड में तो वो इजी हो जाता है आपके लिए, वो डिफिकल्ट फिर नहीं रहता। अच्छा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ इजी है तो फिर वो फील्ड आपके लिए सही है। हाँ, तो इंटरेस्ट था इसलिए इजी लगा। तो परीक्षा की तैयारी कैसे की? और अमूमन अगर कोई परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो कितना समय देना होगा, कौन से बुक पढ़ने होंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। पहली बात कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली, और अच्छा। कितना उसमें आप ग्रैब कर पा रहे हैं, कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं पढ़ाई से। तो आप कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम हो सके अपना एफर्ट्स लगाइए और जो भी चीज़ें हैं क्लैरिटी रखिए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। और स्टार्टिंग के फेज़ में थोड़ा टाइम लगता है जब आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, पर आफ्टर 1 और 2 सेकेंड और थर्ड रीडिंग यू विल गेट क्लैरिफाइड। गेट क्लैरिफाइड। तो कोचिंग की कोई भूमिका हो सकती है या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट? कोचिंग आप ले सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दे रही है कोचिंग, तो इट्स वेल इनफ। और अगर आपको कहीं डाउट्स आ रहा है, क्योंकि कुछ लीगल टर्म्स होते हैं, बेयर एक्ट्स में होते हैं जो कि हम एक बार में नहीं समझ पाते हैं स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आई थिंक कि थोड़ी बहुत हेल्प आप ले सकते हो। वैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था, मैंने फ्रेंड्स से लिया था। मेरी फ्रेंड्स कुछ उन्होंने हेल्प किया था, वो लोग कोचिंग कर रहे थे, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया था या नोट्स वगैरह हमने शेयर किया था। श्रेया, एक बात और बताइएगा। आज के जो यूथ्स हैं और खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया काफ़ी टाइम खा जाता है। लोग यूट्यूब पे, फेसबुक, ट्विटर, इस सब पे काफ़ी समय गुजार देते हैं। तो आप कैसे बची सोशल मीडिया से? देखिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है। सोशल मीडिया का भी अगर हम देखें तो प्रोज भी होता है। अगर आप चाहें तो अगर कोई जैसे मैंने कहा कि मैंने हेल्प लिया था अपने फ्रेंड्स से भी, तो अगर कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होती थी तो मैं
यूट्यूब पे भी सर्च करती थी कि तो यूट्यूब से आप पढ़ाई के चीजों को देखती थी, सर्च हाँ, करती थी। अगर पॉसिबल हो तो आप टॉपिक्स, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लीजिए, आप उससे रिलेटेड टॉपिक की क्लैरिटी ले लीजिए, आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं उसके थ्रू। बहुत सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब से आपने पढ़ाई कर ली, चलिए। हाँ, तो इससे आपने लाभ उठा लिया है। तो अभी कैसा लगता होगा? मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करते होंगे। प्राउड, हाँ ऑब्वियसली, वो पहले से भी प्राउड थे और अब थोड़ा ज्यादा। अच्छा, पहले से तो आप पहले भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर की हैं? मैंने क्लैट क्लियर किया था उस टाइम जब मैंने चाणक्य में एडमिशन लिया था। हाँ। तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? कहाँ आपको मिलेगा पदस्थापना, कहाँ मिलेगा? बिहार का ये जुडिशियल आपने पास किया? बिहार, सिंस इट्स बिहार, तो बिहार में ही कहीं पे भी देंगे। और अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो इट्स इन प्रोसेस। तो इन कमिंग नेक्स्ट 2 or 3 months आप बिहार में कभी डेप्यूटेड हो सकती हैं? यस मैम, हो सकती है। हाँ। तो आपकी प्रायोरिटी क्या हो सकती है बीइंग अ वुमेन? महिला होने के नाते आप कुछ प्रायोरिटी तो रखी होंगी कि बीइंग अ वुमेन आई वोंट से एनीथिंग, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम वुमेन तो वैसा कुछ कह नहीं सकते। वो तो गवर्नमेंट खुद ही देख के रखती है, वो अपने हिसाब से ही देती जैसे है। मेरे पूछने का ये सेंस है कि जैसे कानून के नजरिए में जो महिलाएं हैं जो पीछे छूट जा रही हैं पुरुषों से, जो पीड़ित महिलाएं हैं कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगी एज ए सोशल कॉज? हाँ, बीइंग अ वुमेन हम ये बताना चाहेंगे लोगों से, मतलब जो भी लड़कियां इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है। पहली बात कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये एक ऑप्शन हो सकता है एज अ करियर, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि गो फॉर इट। लॉ बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे, नॉट इवन इन जुडिशरी, और भी ऑप्शंस है, कॉर्पोरेट में है आपका, फिर आप लिटिगेशन में जा सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। और उसके बाद आप बहुत सारी एग्ज़ाम्स दे सकती हैं, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कोई भी दे सकती है, कोई इशू नहीं है। तो आई सजेस्ट कि जो भी इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो लोग आराम से तैयारी करें। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्लैट के लिए तो आप सिलेबस जो लोग जानते होंगे उन्हें पता ही होगा, पर मैं बता दे रही हूँ कि इंग्लिश चाहिए होता है, बेसिक मैथ्स चाहिए होता है, और जीके आपकी अच्छी होनी तो अमूमन चाहिए। कितना 3 महीने 6 महीने तैयारी को लगते होंगे? जुडिशरी या फिर क्लैट के लिए तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, अप्रॉक्स 6 months, और जुडिशरी के लिए तो मुझे 1 साल लगभग 1 साल लग गया था। तो चलिए, अभी आगे तो रास्ते आपके बहुत उज्जवल हैं। कुछ और आप करना चाहती हैं इसके भी आगे? कुछ और एम होगा, कहाँ तक जाना है? वैसा तो मैंने सोचा है कि हायर जुडिशरी तक तो पहुंचना ही है, एटलीस्ट हाई कोर्ट। तो अभी आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग। अभी भी मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे बहुत सीखना है, बहुत सीखना है। हाँ, बहुत आगे जाना है। ये किशोरी देवी हैं, श्रेया की माँ हैं। मैडम, आपको तो बहुत खुशी हो रही है, लंबे समय से आपने जो बच्चों के लिए मेहनत की थी अब सफलता मिल रही है, क्या कहना चाहेंगी श्रेया की सफलता पर? हम लोग सब बहुत खुश हैं। हाँ। वो अपना मेहनत और अपने टैलेंट के बल पे यहाँ तक ये मुकाम हासिल की, और हम लोग सबका प्रयास रहा उसमें, हम लोग सब मिलके उसको एक कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हम लोग मदद किए। हाँ। लेकिन पूरा मेहनत उसका अपना था। मेहनत तो अपना था मैडम, लेकिन बेटियों को पढ़ाना भी एक जिम्मेदारी काम है, और जुडिशियल में भेजना भी पूरा सपोर्ट भी आपका रहा। तो नहीं, हमको लगता है कि बेटियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, और खासकर इस तरफ आना बेटियों को ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपना अधिकार और अपने अथी को समझ सके, अधिकार को समझ सके, और लोगों को इससे इंस्पायर कर कि हाँ भाई, लड़की भी हर कुछ कर सकती है, लड़की भी किसी से कम नहीं है। तो माता पिता को तो एक मैसेज मिलेगा कि माँ बाप अगर बच्चों का सहयोग करे, खासकर बेटियों को, तो बेटियां भी नाम रोशन कर सकती हैं, जैसे श्रेया ने आपका किया। बस यही है कि बेटी बेटा से कम नहीं है। हाँ। और अगर बेटी पे मेहनत किया जाए तो नाम रोशन भी करेगी, हर कुछ करेगी। कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो हासिल नहीं कर सकती है। तो
तो ये माँ बेटी की जोड़ी है, श्रेया है और ये किशोरी जी हैं, श्रेया जी की माँ। और बहुत लोगों को हौसला मिलेगा कि बेटियों का साथ दीजिए, बेटियों को पढ़ाइए। और आज किशोरी जी बहुत खुश है, गदगद है, क्योंकि बेटी ने उनकी सफलता, उनके संघर्ष में 4 लगा दिया है, जुडिशियल की परीक्षा पास की है। और तमाम दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए और बेटियों के सफलता में संघर्ष कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका झारखंड वार्ता से बात करने के लिए। चलिए, हमारे साथ श्रेया थी और इन्होंने बिहार की जुडिशियल परीक्षा पास की हैं और इससे इनकी बातों को सुनकर आपकी भी हौसला अफजाई होगी। जो अभिभावक है उन्होंने भी सोचा होगा कि बेटियों को पढ़ाए, जुडिशियल के क्षेत्र में डालें, और जो स्टूडेंट होंगे उन्हें भी एक प्रेरणा मिली होगी कि हम लोग भी ये तैयारी करें और आगे बढ़े। ऐसे ही तमाम प्रतिभाओं को झारखंड वार्ता आपके सामने लाता रहेगा, आपको सिखाता रहेगा, आपसे सीखता रहेगा। जुड़िए झारखंड वार्ता से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।